चेहरों वाले एडवर्ड की खौफनाक कहानी। 19वीं सदी में दो चेहरों के साथ पैदा होने वाले एडवर्ड। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में अक्सर ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि फलां शख्स के तो दो चेहरे हैं, लेकिन इस रोए-अर्ज़ पर एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जिसके हकीकत में दो चेहरे थे। उस शख्स का नाम एडवर्ड मोरडीक था। बर्तानिया के एक नवाब खानदान में आंख खोलने वाले एडवर्ड मोरडीक ज़ाहिर ये एतबार से बिलाशुबा किसी शहजादे से कम नहीं लगते थे, लेकिन कुदरत ने इन्हें एक ऐसी गैर मामूली चीज़ से नवाजा था जिसका तस्वुर एडवर्ड तो दूर किसी और शख्स ने भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं किया था। एडवर्ड मोरडीक जब पैदा हुए तो उनके सर के पिछले हिस्से पर भी एक चेहरा था जो गुजरते वक्त के साथ साथ खौफनाक होता चला गया। एडवर्ड मोरडीक के सर के पिछले हिस्से पर नमूदार होने वाला ये चेहरा कुछ नहीं खाता था, लेकिन वो रोता और हंसता था, जिसकी वजह से एडवर्ड मोरडीक बहुत ज्यादा परेशान रहता था। दो चेहरों के साथ पैदा होने वाला एडवर्ड अपनी नौयत का ऐसा मुनफरिद केस था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एडवर्ड मोरडीक का पिछला चेहरा न सिर्फ उनके लिए मुश्किल का बाइस था, बल्कि वो दीगर लोगों को भी खौफ में मुब्तला करने का सबब बन रहा था। ये चेहरा मखसूस अंदाज में अपनी आंखें घुमाने और तासुरात देने की सलाहियत रखता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हीतनाक लगता था, जिसके बाइस लोग एडवर्ड से दूर रहने लग गए थे। पिछले चेहरे की वजह से एडवर्ड की जिंदगी के साथ साथ नींद भी मुतासिर होने लगी थी, जिसकी वजह से उसने डॉक्टर्स को कई मर्तबा पिछले चेहरे को कटवाने का कहा। एडवर्ड के मुताबिक रात को इसका पिछला चेहरा खौफनाक अंदाज में सरगोशियां करता था, जिसकी वजह से इसे सोने में मुश्किलात पेश आती थी। इसका दूसरा चेहरा लड़की जैसा था। इस दूसरे चेहरे को ख्वाब की तरह प्यारा, शैतान जैसा घिनौना कहा जाता था। डॉक्टर्स एडवर्ड की मुश्किलात से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन वो इसका ऑपरेशन किसी सूरत नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर्स को लगता था कि इस ऑपरेशन से एडवर्ड की जान भी जा सकती है। जब एडवर्ड अपनी हालत जार पर रोता तो इसका पिछला चेहरा तंजिया मुस्कुराता, जैसे वो एडवर्ड को ये तासुर देता हो कि वो इसकी जिंदगी को उसी तरह से मुश्किलात में डालता रहेगा। इन सिर्फ मेंबर की कहानी। एडवर्ड मोरडीक एक इजाफी बुरे चेहरे वाला आदमी। दो चेहरों वाले आदमी की कहानी। करिश्मा वी चौधरी। तारीख से सबक। करिश्मा वी चौधरी दरमियानी नुक्ता पैरवी में शाये हुआ। तारीख से सबक 3 मिनट पढ़ें। दरमियानी नुक्ता 20 मई 2021। सुनो बांटें। एडवर्ड मोरडीक तस्वीरी माखज़ जागरण। एडवर्ड मोरडीक 19वीं सदी में पैदा हुआ था। वो एक ज़हीन, नौजवान और खूबसूरत अंग्रेज रईस थे। इसके अलावा वो एक नायाब सलाहियत का मौसीकार समझा जाता था। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने उम्दा कमालात हासिल किए और एक आलम थे। वो फजल का पैकर था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उन तमाम नेमतों के साथ वो एक लानत के साथ भी था। इसके खूबसूरत चेहरे के अलावा इसके सर के पिछले हिस्से पर एक खौफनाक दूसरा चेहरा था। इसका दूसरा चेहरा लड़की जैसा था। इस दूसरे चेहरे को ख्वाब की तरह प्यारा, शैतान जैसा घिनौना कहा जाता था। इसके चेहरों के बारे में अजीब बात ये थी कि जब भी मोरडीक रोता, दूसरा चेहरा हंसता और मुस्कुराता, और जब वो मुस्कुराता और कहकहा लगाता तो दूसरा चेहरा परेशान हो जाता। हालांकि इसकी पुश्त पर दूसरा चेहरा महज निकाब था। इसने खोपड़ी के पिछले हिस्से की सिर्फ एक छोटी सी मिक़दार पर कब्जा किया था, लेकिन इस चेहरे के तमाम आसार एक मुहलिक किस्म के थे। दूसरे चेहरे के होंठ अक्सर कुछ चुभते हुए दिखाई देते थे, लेकिन कोई आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस खौफनाक दूसरे चेहरे ने मोरडीक को रात के वक्त आराम से दूर रखा। इस ड्रामाई कहानी की तस्दीक साइंस की एक मशहूर दरसी किताब तिब की बेज़ाब्तगियों और तजस्सुस में भी की गई है। 1896 में इसका शैतान जुड़वां उसे नफरत अंगेज वसवसों से पालता रहता। मोरडीक इस बात से गुरेज करता है कि उसका दूसरा चेहरा कभी नहीं सोता है और इससे ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो सिर्फ जहन्नम की बात करती है। वो एक ज़हीन, नौजवान और खूबसूरत अंग्रेज रईस थे। इसके अलावा वो एक नायाब सलाहियत का मौसीकार समझा जाता था। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने उम्दा कमालात हासिल किए और एक आलम थे।
वो फजल का पैकर था और बहुत खूबसूरत था, लेकिन उन तमाम नेमतों के साथ वो एक लानत के साथ भी था। इसके खूबसूरत चेहरे के अलावा इसके सर के पिछले हिस्से पर एक खौफनाक दूसरा चेहरा था। इसके चेहरों के बारे में अजीब बात ये थी कि जब भी मोडरिक रोता, दूसरा चेहरा हंसता और मुस्कुराता, और जब वो मुस्कुराता और कहकहा लगाता तो दूसरा चेहरा परेशान हो जाता। हालांकि इसकी पुश्त पर दूसरा चेहरा महज निकाब था। इसने खोपड़ी के पिछले हिस्से की सिर्फ एक छोटी सी मिकदार पर कब्जा किया था, लेकिन इस चेहरे के तमाम आसार एक मोहलिक किस्म के थे। दूसरे चेहरे के होंठ अक्सर कुछ चुभते हुए दिखाई देते थे, लेकिन कोई आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस खौफनाक दूसरे चेहरे ने मोडरिक को रात के वक्त आराम से दूर रखा। रात में सोते समय उनका चेहरा क्या मुस्कुराता था, वो इसे कभी समझ नहीं पाए और ना ही कहीं लिख पाए। इन सभी चीजों की वजह से एडवर्ड की स्थिति पागल जैसी हो गई थी और उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया था, हर चीज से दूर, हर व्यक्ति से दूर। उन्होंने अपने माता पिता और दोनों बहनों से सारे संपर्क खत्म कर लिए। एक ऐसा आदमी जिसके पास धन था, शक्ति थी और प्रतिभा थी, लेकिन इन सब चीजों का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो जुड़े हुए सर की बीमारी से पीड़ित थे जो उन्हें दिन रात परेशान करता था। लोग उन्हें शैतान के रूप में देखते थे और ताने देते थे। एक दिन लोगों के तानों से तंग आकर एडवर्ड ने दूसरे चेहरे को अलग कराने का फैसला किया। जब उन्होंने इस संबंध में डॉक्टरों से बात की तो सबने अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि ये एक क्रिटिकल चीज थी। इसलिए उस समय के डॉक्टरों ने टेक्नोलॉजी के अभाव में अपने हाथ खड़े कर लिए। डॉक्टर खुद ही समूह के मामले को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। डॉक्टरों के मना करने के बाद एडवर्ड को मजबूरन अपने इविल ट्विन के साथ रहना पड़ा। लोग उनके चेहरे को देखकर ऐसे डर जाते थे मानो कोई भयानक सपना देख लिया हो। वो मात्र 23 वर्ष के थे जब उनके जीवन का दुखद अंत हो गया। खुद को सबसे अलग थलग रखने के बावजूद वो अपने इविल ट्विन द्वारा बेहद सताए जाते थे। जब वो इसे और नहीं सह सके तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इन सभी चीजों से मुक्ति चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था मानो इविल ट्विन जो चाहता था उसे वो मिल गया। ऐसा लोगों का मानना है कि जब एडवर्ड की मृत्यु हुई तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। उनकी मृत्यु के बाद एक नोट भी मिला जिसमें उनके परिवार के लिए उन्होंने लिखा था कि उन्हें उस दर्द और पीड़ा के लिए खेद है जो उनके परिवार को उनकी वजह से झेलना पड़ा।